प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भूषण शिवाजी की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके वीरता, उनका भय, उनका क्रोध और उनके यश के डर के कारण शत्रुओं की जो बेग में हैं उनकी क्या दशा हो रही है, इसका वर्णन पूर्व के पदों में भी हुआ है और आने वाले पद में भी हो रहा है। ठीक इसी प्रकार का यह पद है, 10वां पद में पढ़ रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि भूषण ने किस तरह से अरि नारी यानी दुश्मनों की बेगमों का वर्णन किया है शिवाजी के त्रास से। कि उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग तेऊ सग बगन निसी दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुर जाति न छिपाती गाती बात न सुहाती बोल अति अन्न खाती है। भूषण भनत सिंह साहि के सपूत सिवा तेरी धाक सुने यारी नारी बिल लाती है। जोन में न जाती वही धूप चली जाती पुनी को करेंगा कि को रोटी पीटी छाती है। शिवाजी के डर के मारे राजमहलों में रहने वाली मुगल स्त्रियां उनके भय के कारण महल छोड़कर पहाड़ों में भागती फिर रही हैं। कोई कोई तो आत्महत्या तक करने को आतुर हो रही है। उनका किस तरह से शिवाजी का भय और त्रास का प्रभाव है, अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में भूषण ने किस प्रकार व्यक्त किया है, यह देखने योग्य है। कि उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, जिन नारियों ने कभी पलंग से उतरकर धरती पर पैर नहीं दिया, त्यों सग बगन निस दिन चली जाती है, आज वो रात दिन भागती चली जा रही है। आशय क्या है कि भय के कारण, शिवाजी के त्रास के प्रभाव से डरी सहमी मुगल स्त्रियां जो कभी रात दिन पलंग से नीचे तक नहीं उतरती थी, आज उनके प्राणघाती हमलों के डर के कारण सगबगाती हुई दिन रात भागती फिर रही है। अति अकुलाती मोर जाति न छिपाती गाती बात न सुहाती बोले अति अन्न खाती है। और महलों में मीठी मीठी प्रेम की बातों से घिरी रहने वाली मुगल स्त्रियां अत्यधिक व्याकुल रहती है। उनके चेहरे प्राण रक्षा की चिंता में मुरझा गए हैं और शरीर का कष्ट छिपाए नहीं छिपता। रात दिन बातों में घिरी स्त्रियां अब चिड़चिड़ी हो गई है। एक क्षण के लिए भी उनसे कोई बात करे तो वह बात करने वालों से चिढ़ जाती है। बात न सुहाती बोल, अब उन्हें कोई बातें अच्छी नहीं लगती है। अति अन्न खाती है, अति अन्न खाती है, इसका मतलब यह है कि वो चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर भूषण भनत सिंह साहि के सपूत सिवा तेरी धाक सोने अरि नारी। यहाँ भूषण कहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा में क्या कहूँ, आप शाहजी भोंसले के सपूत हैं और आपकी धाक को सुन करके अरी की जो नारियाँ हैं, मुगल बेगमें हैं, वो परेशान हो रही है और आपके त्रास के कारण वो पीड़ित हो रही है। जिनकी स्थितियाँ यह है कि जौन में न जाती वही धूपे चली जाती पुणे, यानी जिनको चांदनी में भी जाने से डर लगता था, अब वो धूप में चली जा रही है। को करेंगे कि को रोती पीटी जाती, और कोई कोई तो डर के कारण प्रलाप कर रही है और कोई रो रो करके छाती पीटने लगती है। इस प्रकार शिवाजी के डर के कारण शत्रु नारियों का जो हाल है वो बेहाल है। यहाँ आप देखें कि कवि ने शिवाजी की प्रशंसा में शत्रु नारियों को रोना, छाती पीटना, बिलबिलाना, सग बगाना, आत्महत्या करना, भागना, दौड़ना आदि जो अनुभाव दिखाए हैं वे वीर और भयानक रस की आकर्षक व्यंजना है। दरबारी संस्कृति में जो मुगल स्त्रियां थी उनका ऐशो आराम की सूचना भी यहाँ पर मिलती है कि किस तरह से उनके जो महलों में उनको एक उच्च किस्म की सहूलियतें रहती थी। संपूर्ण पद में आप देख सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार है, अत्युक्ति अलंकार है। यहाँ पर दरबारी संस्कृति का भी प्रकटीकरण है कि किस तरह से कवि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा कर रहा है। ब्रज भाषा में यह ओज गुण और लाक्षणिक ध्वनि सौंदर्य यहाँ देखने को मिल रहा है। यह चरित काव्य का एक रूप है जहाँ वर्णनात्मक और आलंकारिक शैली अपनाई गई है और छंद आपको पता है इसमें कवित्व है ही। अगला पद जहाँ शिवाजी की वीरता है, वो पंच हाजिर यानी 5000 जागीरदारों में औरंगजेब के जो दरबार हैं उनमें अपना किस तरह से रुतबा कायम रखते हैं उसका वर्णन है। कि सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बे कुजोग ताही खरो कियो पंज जारी न किनी रही, जानी घेर मिसिल गुसेल गुसधारी और किनो न सलाम न वचन बोल सी रही। भूषण भनत महावीर बालक न लाग्यो
सारी पातशाही के उड़ाए गए जी रे। तमकते लाल मुख शिव को निरखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपाय मुख पीरे। सबन के ऊपर ही ठाड़े रही वो कुजोग। औरंगजेब ने एक बार शिवाजी सहित भारत के राजा महाराजाओं, नवाबों और जमींदारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। शिवाजी भी ससम्मान दिल्ली चले गए, लेकिन जब उन्हें उचित सम्मान और अवसर नहीं मिला तो वे क्रोध से हुंकार उठे। और यही प्रसंग कवि यहाँ वर्णन करते हुए लिख रहा है कि शिवाजी की हुंकार और क्रोध को देखकर सभी बादशाहों के चेहरे फीके पड़ गए। कवि लिखता है कि औरंगजेब के दरबार में जितने भी राजा महाराजा, जमींदार और नवाब उपस्थित हुए, उनमें वीर शिवाजी सभी के ऊपर उच्च स्थान के अधिकारी थे। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही वे को जोग, यानी उनका स्थान सबसे ऊपर था। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का घोर अपमान करते हुए उन्हें 5000 राजा महाराजाओं एवं नवाबों जमींदारों के साथ खड़ा कर दिया। ताही खड़ो कियो पंज जरिन के नेरे, यानी 5000 जो जागीरदार थे उनके बीच में खड़ा कर दिया। और यह दृश्य देख करके शिवाजी का क्रोध आसमान छू गया। जानी गेर मिसिल घुसेल घुसाधारी ओर, जब यह शिवाजी को पता लगा, जब शिवाजी ने संपूर्ण सभा में अपना अपमान होते देखा, तो यह जाना कि औरंगजेब ने उनके साथ दूसरे राजाओं राज्यों जैसा व्यवहार किया है, तो स्वभाव से ही क्रोधी शिवाजी क्रोध से जलने लगे। शिवाजी ने क्रोध में आकर न ही औरंगजेब को सलाम किया और न ही शांति से बातचीत की। जारी गेर मिसिल घुसेल घुसाधारी, अंदर गुस्सा भर गया और किनो न सलाम न वचन बोले सिरे, और अच्छी बात भी नहीं की, उनसे ढंग से बात तक नहीं की। भूषण कहते हैं कि भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे। और भूषण कहते हैं कि भगवान हनुमान के समान महाबलशाली शिवाजी क्रोधावेश में कठोर वचन बोलने लगे तथा बादशाह औरंगजेब का अपमान करने लगे। और यह देख सुनते हुए औरंगजेब की सारी बादशाहत वहाँ पर धरी की धरी रह गई और सभी के होश फाख्ता हो गए। भनत महावीर, ये महावीर बलशाली बलकन लगे बोलने लगे तो सारी पातशाही वहीं की वहीं धरी रह गई। और तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, स्याह मुख नौरंग सिपाही मुख पीरे। सभी घबराने लगे कि कहीं शिवाजी युद्ध न छेड़ दे और बनी बनाई बात न बिगाड़ दे। क्रोधावेश से शिवाजी का मुखमंडल लाल हो गया। शिवाजी के क्रोधयुक्त लाल मुख को देखकर औरंगजेब का मुख झुक गया। सभी के मुखों पर हवैयाँ उड़ने लगी और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। शिवाजी के क्रोध और क्रोधयुक्त मुंह को देखकर सभी राजा महाराजा और सिपाहियों की हालत ऐसी हो गई कि जैसे मुख पर हवाइयाँ उड़ रही हों। तो आप इस दृश्य को देखें कि औरंगजेब के भारत में फैले हुए अत्याचार और डरे सहमे देशी रजवाड़ों की जो वास्तविक स्थिति है यहाँ दिखती है कि जहाँ 5000 जागीरदार उनके दरबार में एक तरह से उन्हें सलाम कर रहे हैं। शिवाजी की जो वीरता है और क्रोध है उससे पातशाही का जो होश उड़ जाना स्वाभाविक लगता है। स्याह मुख नौरंग सिपाही मुख पीरे, इस पंक्ति में देखें आप, लाक्षणिक व्यंजना है। वीर रस और रोद रस की सुंदर समन्विति यहाँ पर है। ब्रज भाषा में जो शब्द प्रयोग आए हैं जैसे गैर, मिसिल, सलाम, पातशाही, तो देखें आप उर्दू फारसी शब्दों का भी यहाँ पर समावेश हुआ है। जो उस समय की युगीन परिस्थितियाँ थी, एक तरह से उर्दू उस समय की राजभाषा थी, दरबारी भाषा थी, तो स्वाभाविक रूप से कवियों की भाषा में भी वह अनायास ही आ रही है। अतिशयोक्ति और स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मनहरण कवित्व छंद का विधान हुआ है। वर्णनात्मक शैली में शिवाजी का जो चारित्रिक वैशिष्ट्य है वह बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हो रहा है। आपके पाठ्यक्रम का यह अंतिम पद पढ़ने जा रहा हूँ। यह बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसमें शिवाजी की जो चरित्र का वर्णन करते हुए कवि अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कहता है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि कवि अपने आश्रयदाता के प्रति अनन्य भक्त भी है और निकटता भी है। वह उनके स्वाभाविक वर्णन के साथ साथ अपने मन की भावनाओं को भी बड़े वेग के साथ, आवेग के साथ प्रकट करता है। क्या कह रहे हैं वो कि इंद्र जिमि जम्ब पर, बाड़व सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, पौन वारिवाह पर, शंभुरतिना पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है, कि दावादुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम वंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यो मलक्ष वंश पर, शेर शिव राज है,
जंब का मतलब है जंबासुर राक्षस। बाड़व होती है, बड़वाग्नि कहते हैं जिसको समुद्र की आग होती है। आग 3 प्रकार की होती है, एक तो दावाग्नि यानी जो जंगल की आग होती है, दूसरी बड़वाग्नि जो समुद्र की आग होती है जो अंदर ही अंदर लगती है और पानी सुखा देती है, और तीसरी होती है जठराग्नि जो यानी पेट की आग को कहते हैं। तो सुअम्ब, सुअम्ब का मतलब समुद्र। तो यहाँ कवि कह रहा है कि इंद्र जिमि जंब पर, जैसे जंबासुर राक्षस पर इंद्र शासन करते हैं, यानी जंबासुर राक्षस को मारने वाले कौन थे? इंद्र थे। और बाड़व सुअम्ब पर, समुद्र जो इतना विशाल काया रखता है लेकिन वह भी किससे डरता है? बड़वाग्नि से डरता है। जब समुद्र में आग लगती है तो समुद्र सूख जाता है। तो बाड़व शासन करती है समुद्र पर, बड़वाग्नि शासन करती है समुद्र पर। इसी तरह से इंद्र शासन करता है जंबासुर पर, यानी इन दोनों का खौफ रहता है। और इसी तरह से रावण सदंब पर रघुकुल राज है, और रावण के दंभ पर भी रघुकुल राज्य करता है, यानी रावण पर शासन करने वाला रघुकुल के राजा राम है। ठीक इसी प्रकार से पौन वारिवाह पर, पौन, पौन का मतलब पवन, वारिवाह का मतलब बादल, और शंभु का मतलब होता है शिव, और रतिनाह, रतिनाह का मतलब होता है कामदेव। यानी पवन पर बादल राज्य करते हैं, पवन बादल पर राज्य करते हैं। बादलों का वश नहीं चलता, जिधर पवन जाएगा उधर बादलों को जाना पड़ेगा। इसी तरह से जो कामदेव है उनका हमेशा शिव का भय रहता है, क्योंकि कामदेव पर तीसरे नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था शिव ने, तो शंभु से डरते हैं कामदेव। और इसी तरह से सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, तो सहस्त्रबाहु जो है उससे भी डरते हैं जो परशुराम है, राम द्विजराज। द्विजराज का मतलब यहाँ पर है ब्राह्मणों के राजा परशुराम, राम द्विजराज परशुराम का नाम आया है, जिन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो इस तरह से सहस्त्रबाहु को हराने वाले परशुराम हैं, बादलों को पराजित करने वाला पवन है, कामदेव को पराजित करने वाले शिव हैं, रावण को, दंभ को घायल करने वाले राम हैं, जंबासुर को मारने वाले इंद्र, और समुद्र को भस्म करने वाली बड़वाग्नि अपने अपने तरीके से उन पर शासन करती है। इसी प्रकार दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगजुंड पर, द्रुमदंड, द्रुमदंड का मतलब वृक्षों का यदि समूह भी है और दावाग्नि लग गई है, जंगल की आग लग गई है, तो वृक्षों का झुंड भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से चीता मृग झुंड पर, मृगों का झुंड भी हो और चीता अकेला हो तब भी मृगों के झुंड कुछ नहीं कर सकता। भूषण वितुंड, वितुंड का मतलब होता है हाथी। जैसे मृगराज है, शेर आ जाए और भूषण भी आ जाए, भूषण कह रहे हैं कि वितुंड पर यानी हाथियों के समूह पर भी शेर राज्य करता है। तेजतम अंश पर, प्रकाश हमेशा रात्रि के अंश पर, भाग पर शासन करता है, प्रकाश अंधकार को चीर देता है। कान जिमी कंस पर, कन्हैया कंस को पराजित कर देता है। इसी प्रकार से जो मलेच्छ वंश है, भारत में जो विदेशी मुसलमान आए हैं, तुर्क आए हैं, इन्हें मलेच्छ कहा जाता है। ये जो आए हैं मुगल वंश, इन पर हमेशा शिवराज सवा शेर रहे हैं। तो यहाँ देखें कि महाकवि भूषण अपने आदर्श शिवाजी की वीरता, दया, उनके दान, हिंदू धर्म की रक्षा के भाव को मुगल वंशी औरंगजेब पर श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने धर्म, समाज, राज्य, युद्ध चारों खाने चित्त पटका। और यही कवि कहना चाहता है कि किस तरह से वो भारी पड़ते हैं। इस पद में आप देखें कि वेद, पुराण, इतिहास के विभिन्न उदाहरण, अंतर कथाएँ, जैसे इंद्र जंबासुर युद्ध, राम रावण युद्ध, शिव कामदेव कथा, सहस्त्रबाहु परशुराम युद्ध, कृष्ण कंस कथा, और इनको वर्णित किया है। और कवि ने कितना गहराई से उसकी यहाँ पर योजना की है, इस बात को देखना है। शिवाजी हर समय मुगल औरंगजेब के अत्याचारों के विरोधी रहे, यह युगीन सत्य है, और यह उजागर यहाँ पर हुआ है। अन्याय पर न्याय की विजय तथा कुशासन पर सुशासन की श्रेष्ठता दर्शाने वाला कवि का जो दृष्टिकोण है यहाँ प्रकट हो रहा है। वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस का सम्मिलन यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अभी तक हमने पूरा भूषण के अंश को पढ़ा है, तो आप इन सारे पदों को पढ़ें। अंतिम पद आज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करें। और भूषण के जो संबंधित प्रश्न हैं मैं आज उन्हें आपको PDF में भेज रहा हूं, आप उन्हें देखें और उनको हल करने की कोशिश करें। आज अब अगले कालांश में हम नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।